क्लास 8 क्या है? क्लास 8 एक्सरसाइज कितना 2.1 यही है। समझ में आए क्या नहीं? तो तुम्हारा जाकर के क्या है, वर्ग और वर्गमूल में ध्यान से देखना है। वर्ग क्या होता है पहले ये देख लो। वर्ग का मतलब होता है, ये जान लो कि जैसे हम किसी भी चीज का गुना करेंगे उसी चीज से। समझ में आए क्या नहीं? मान लो कि दुमका है, दुमका गुना दुमका। समझ में आए क्या नहीं? क्या हो गया? दुमका है, एगो एग्जैक्ट उदाहरण लेते हैं, दुमका गुना दुमका। एकदम जीरो लेवल से वर्ग वर्गमूल का एकदम ही है। समझ में आए क्या नहीं? एकदम जीरो लेवल, एकदम लेवल जीरो है। तो दुमका गुना दुमका बराबर क्या हो जाएगा? दुमका क्या? दुमका स्क्वायर। समझ में आए क्या नहीं? समझ में आए क्या नहीं? इसका माथा में क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? देखो माथा में मेरा टिक्की लगा हुआ है ना, उस तरह इसका माथा में क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। यही है तुम्हारा जाकर के दुमका गुना दुमका इक्वल टू दुमका का स्क्वायर, यही वर्ग। तो इसको हम बोलते हैं वर्ग। समझ में आया क्या नहीं? इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। मतलब दो गुना करके जो आया उसको वर्ग बोलेंगे, और इसका जो क्रम है एगो वाला, सिंगल वाला को हम क्या बोलेंगे? वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल। समझ में आया क्या नहीं? ये बड़ा होता है, वर्ग बड़ा होता है। समझ में आया क्या नहीं? बड़ा वाला को क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे, और छोटा वाला को क्या बोलेंगे? वर्गमूल बोलेंगे। लेकिन गुना में आना चाहिए, ये गुना में टूटना चाहिए। समझ में आया क्या नहीं? बोले सर कैसे? तो इस तरह का तोड़ तो सब कोई जानता है, जानता है नहीं जानता है? इस तरह का मान लो 225 ले लिए, तो 225 को हम तोड़ सकेंगे क्या नहीं तोड़ सकेंगे? 225 को तोड़ सकेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो कितना से तोड़ेंगे? 5 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे। 5 से हम तोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 45 आएगा नहीं आएगा? फिर 5 से तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9। फिर 3 गुना 3, तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। ये 5 से एगो 5 बार होगा, ये 2 को 3 से एगो 3 गुना में बाहर होगा। तो 3 गुना 5 कितना हो गया? 15। सर कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये 225 का वर्गमूल कितना हो गया? 225 का वर्गमूल कितना हुआ? ये तो वर्ग हुआ, हुआ नहीं हुआ? और जब वर्गमूल बोलेगा 225 का वर्गमूल निकाले, तो 225 का वर्गमूल कितना हो गया? 15। कोई दिक्कत है? उसी तरह बोलेगा कि जाकर के मान लो कितना बड़ा दे दिया, 4096 दे दिया, इसका कितना होगा? तो सेम प्रोसेस, तोड़ देना है। समझ में आए क्या नहीं? तोड़ सकेगा नहीं तोड़ सकेगा? आए पूरा पूरी टूटना चाहिए। ये 5 से भाग रहा 45, पूरा पूरी टूट रहा है। समझ में आया क्या नहीं? देख लो एक बार, नहीं तो पूरा बढ़िया दिखाते हैं। जैसे इसको तोड़ना है तो 4096, 4096 को हम तोड़ेंगे तो कितना से तोड़ेंगे? 2 से तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना बार में आएगा? कितना आएगा? 2, 0 उतर जाएगा, 4, 8, यही ना होगा? फिर 2 से तोड़ो, 2 कितना बार में आएगा? 1, 0, 2, 4 होगा नहीं? हो गया। फिर 2, 5, 1, 2, फिर 2, ये टूटते जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? बोलो सर ये और ये पूरा पूरी भाग लग रहा है। समझ में आया क्या नहीं? ऐसा नहीं है कि जाकर के 225 को 2 से भाग दे देंगे। 225 को हम 2 से भाग दे दिए, 1 कहानी खत्म हुआ, फिर 2 उतरा, फिर 1, फिर कहानी खत्म हुआ, फिर 5, फिर 2, फिर 4, फिर 1। यहाँ तो 1 बच गया ना, लेकिन इसमें वैसा कोई कंडीशन नहीं बचेगा, इसमें पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? मतलब शेषफल इसमें 1 बच गया, ये होगा क्या? ये 2 से लगेगा क्या? दुका बड़ा में आता ही नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? ये रेंज में नहीं है। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा जाकर के। तो इसके बाद क्या हो गया? फिर 512 को कितना हो जाएगा? 256। फिर 2 से कटेंगे, फिर 2 से कटेगा, 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 फिर 2 से कटेगा। हो गया? अब देखो कैसे हो गया। तो 2 का जोड़ा यही डायरेक्ट लगा सकता है। 2, 1, 1, 1, 1 और 1। तो कितना हो गया? 2 गुना 2 4, 2 को 2 से 1 2 बार होगा क्या? 2 गुना फिर 1 2, फिर 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 गुना फिर 2। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 को जोड़ा से 6 को निकल गया। 2 दूना 4, द्वितीया 2 दूना
4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? बना सकेगा क्या नहीं बना सकेगा? समझ में आया क्या नहीं? यही वर्ग है। ये बड़ा वाला देखो, वर्ग कौन आ रहा है? बड़ा वाला वर्ग जा रहा है नहीं जा रहा है? और वर्गमूल क्या हो रहा है? बड़ा का छोटा रूप। समझ में आया क्या नहीं? 2 से गुना हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? अब जैसे प्रिंकी है, प्रिंकी पे प्रिंकी गुना प्रिंकी इक्वल टू प्रिंकी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? क्यों तुमका नाम आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। तो सोनू गुना सोनू इक्वल टू सोनू का स्क्वायर। समझ में आया? यही इसी तरह बनेगा। बना सकेगा? इसको उतारने का जरूरत नहीं है। चलो इसको अब यहां पर आते हैं। वर्ग वर्गमूल तो हो गया ना। अब क्या है कि जाकर के यहां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा होगा, देखो वर्ग पहचानने का भी नियम होता है। समझ में आया क्या नहीं? वर्ग पहचानने का क्या क्या नियम होता है? अगर वर्ग होगा तो इकाई अंक में क्या हो जाएगा? इकाई अंक में क्या हो जाएगा? वर्ग होगा तो इकाई अंक में कौन कौन संख्या होगा ये देख लो। सबसे पहले 1 होगा। समझ में आया क्या नहीं? फिर कितना होगा? 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। फिर कितना होगा? 4 होगा। फिर कितना होगा? 5 होगा। फिर कितना होगा? 6 होगा। फिर कितना होगा? 9 होगा। ये चीज होगा। और 0 सम संख्या में होगा। 0 डबल 0 होगा, 4 को 0 होगा। लेकिन 0 में क्या आता है? थोड़ा सा कंडीशन है, इसमें शर्त लागू है। इसका पीछे वाला भी देखना पड़ता है। समझ में आया क्या नहीं? इसमें क्या लागू होता है? शर्त लागू होता है। और जिसका ये इकाई अंक में वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। समझ में आया क्या नहीं? तो जिसका इकाई अंक में क्या होगा? इकाई अंक में क्या क्या होगा? यदि वर्ग नहीं होगा तो उसका इकाई अंक में क्या होगा? सबसे पहले जो छूट गया, अब 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 7 होगा, और उसके बाद 8 होगा। और वह ये जो 0 जो होगा वो कौन सा संख्या में होगा? विषम संख्या में होगा। जैसे 1 गो 0 है, 3 गो 0 है। समझ में आया क्या नहीं? लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि इसमें जो है 4 गो 0 है तो ये ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि दे दिया तुमको ऐसे 1400, ये तो डबल 0 है ना? नहीं है तो तुम्हारे हिसाब से वर्ग है, लेकिन इधर तो वर्ग नहीं है ना। समझ में आया क्या नहीं? 14 वर्ग नहीं है। इसको छोड़ दो, 14 को तोड़ दो तो 2 गुना 7 ये वर्ग है क्या? ये वर्ग है। ये तो 0 तो 2 गो 0 तो है ही है। 2 गो 0 तो है, लेकिन 100 करके 2 गो 0 तो है, लेकिन ये तो नहीं ना है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आया क्या नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत है तो अब चैप्टर का 1 नंबर तुम लोग का बन गया। समझ में आया क्या नहीं? चैप्टर का 1 नंबर क्या हो गया? बन गया। अब यहाँ पर फिर क्या है कि जाकर के निम्नलिखित किसका वर्ग सम होगा या विषम होगा? तो जिसका सम होगा, जिसका वर्ग जो है वर्ग सम होगा या विषम होगा? हाँ, तो वर्ग सम होगा। जिसका इकाई अंक में सम संख्या है उसका सम होगा, जिसका विषम संख्या है उसको विषम होगा। सम और विषम जानता है क्या नहीं दोस्त? सम और विषम क्या होता है? सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है? ध्यान से देखो। सम संख्या होता है जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसको विषम संख्या बोलेंगे। समझ में आया क्या नहीं? ये विषम संख्या 2 से पूरा नहीं लगेगा, लेकिन ये सम संख्या है ना? नहीं है? ये क्या है? सम संख्या। ये वाला क्या है? विषम संख्या। समझ में आया क्या नहीं? तो कितना विषम संख्या, तो देखना है हमको कि किसका इकाई अंक में विषम संख्या है, किसका इकाई अंक में सम संख्या है। वो वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सम या विषम दे बोल देंगे। यदि हम बोलेंगे इतना बड़ा, कितना बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4, 5, 6, 9, 7, 8 इकाई अंक देखेंगे। ये कौन सा संख्या है? गुंजा सम ना विषम? सम संख्या है। 2 से पूरा भाग लग रहा है नहीं लग रहा है? तो जब इकाई अंक में सम संख्या है तो ये जब हम बनाएंगे तो इसका स्क्वायर करके देख लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है क्या? 8 गुना 8 तो 64, 6 4 ये क्या है? 4 सम संख्या है ना? नहीं है? तो इकाई अंक में क्या हो गया? इसका वर्ग बन के सम संख्या हो गया। हो गया नहीं हो गया? सम का सम होगा, विषम का विषम होगा। कोई दिक्कत है? सम का सम होगा, विषम का विषम होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है? निम्नलिखित संख्या का वर्ग का इकाई अंक बताइए।
तो निम्नलिखित संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा। इसी तरह यही वाला दिया हुआ रहेगा, इसका बोलेगा वर्ग का इकाई अंक बताइए, तो कितना आया। इसको गुना कर देगा, क्या करेगा, सीधा कर देगा, 8 गुना 8, तो 8 गुना 8 कितना हुआ 64। इकाई अंक में कितना है, इकाई अंक में कितना है 4 हो गया। समझ में आया क्या नहीं। देखिए कितना बड़ा रहे छोटा भी रहे कोई बात नहीं है, यदि रहेगा 29 रहा, इसका इकाई अंक में क्या है 9, तो 9 गुना 9 बराबर कितना हो गया, 9 गुना 9 कितना हो गया 81। 81 हाँ, यहाँ पर इकाई अंक में कितना है 1, तो यही हो गया, क्या हो गया विषम संख्या नहीं मतलब 1 हो गया इसका वर्ग का इकाई अंक में। 3 नंबर का क्वेश्चन में समझ में आया क्या नहीं। सम विषम 2 नंबर में बताने बोला, तीसरा नंबर बोला इकाई अंक बताइए, तो इकाई अंक में कितना है, एक गुना करने के बाद समझ में आया क्या नहीं, बाय प्रोसेस जाएगा। ये है 3 नंबर का क्वेश्चन, समझ में आया क्या नहीं। अभी ये वाला था सम वाला था, ये सम हुआ नहीं हुआ, ये सम वाला था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, और ये वाला है 1 नंबर का क्वेश्चन का। समझ में आया क्या नहीं। अब हो गया कि जाकर के जीरो का संख्या बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीरो का संख्या बताइए, तो 1 जीरो होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो 2 जीरो नहीं हो जाएगा। यदि 2 को जीरो है तो उसका वर्ग करेंगे क्या जीरो हो जाएगा, 4 को जीरो हो जाएगा, होगा नहीं हो गया। तो मान लो कि 20 है, 20 का हम वर्ग करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 20 गुना 20। समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया 20 गुना 20 कितना हो गया, 2 गुना 2 4 0 0 2 को जीरो, तो 2 को जीरो है नहीं है, 1 को जीरो था तो 2 को जीरो हो गया, 2 को जीरो होगा तो 4 को जीरो होगा, जहाँ 4 को है तो वहाँ 8 को हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो चैप्टर फिनिश हो गया। चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।